दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। आप सभी को पता है क्लास 8, 9 और 11 का जो एग्ज़ाम है अब हो रहे हैं MCQ यानी कि फुल्ली ऑब्जेक्टिव। तो आपको सब्जेक्टिव तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम देखते हैं मैथ्स का चैप्टर 1 संख्या पद्धति, और ये है क्लास 9 का। अगर आपको कोई और चैप्टर्स के वीडियोज चाहिए कोई और क्लास के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इस चैप्टर्स के इस क्लास के ऑब्जेक्टिव चाहिए, प्लीज़ अपलोड सून। मैं इस पर जल्दी काम करने की कोशिश करूंगा। चैप्टर 1 के यहाँ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब कुछ हमने पढ़ा रखा है सब्जेक्टिव वाले वीडियोज़ में। आप अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिए। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सब कुछ पढ़ा रखे हैं। तो इन सब में समय ना गवाते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट अपने MCQ के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव MCQ हो रहे हैं तो MCQ का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1। क्या हम जीरो को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? ऑप्शन है हाँ, नहीं, समझाया नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाँ, ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे होगा हाँ? तो हमने सब्जेक्टिव में आपको बताया है कि जीरो को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? ये मान लीजिए जीरो है, अब जीरो के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, ये 1 है, तो इसको हम क्या लिख दिए, 0/1, तो हो गया P और Q, P इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू 1। तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हाँ हो जाएगा। हाँ, इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये फिर नहीं होता। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या तभी होती है जब Q इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? हाँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सारा चीज को हमने पढ़ा करके रख दिया है। अगर आप विजिट कर रहे हैं चैनल को पहली बार तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सब्जेक्टिव वाले वीडियोस का, आप देख सकते हैं। और आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसी वीडियो को देख करके इजी समझ जाएंगे। 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है, तो आप सबसे पहले 3 को लिखिए और 4 को लिखिए। कितनी परिमेय संख्या की बात हुई है? 3 परिमेय संख्या की। तो इसे 4 से गुना कर दीजिए ऊपर और नीचे, और इसे भी 4 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। अब 3 चौक ये हो जाएंगे 12 और नीचे 4 का 4, ये 4 चौक हो जाएंगे 16 और नीचे 4 के 4। 12 के बाद क्या आता है? 13, 13 के बाद क्या आता है? 14, 14 के बाद क्या आता है? 15, इसके नीचे 4, इसके नीचे 4, तो इन सब के नीचे भी 4 4 होगा। अब आप देखिए कि 13, 14, 15 और बटा में 4 कौन से ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन बी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट उत्तर। आई बात समझ में? चलिए तीसरे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। 3 किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है केवल एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या। याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर ओनली आर रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर, इन्फिनिटिव रैशनल, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, नो रैशनल नंबर्स। तो याद रखिएगा अनंत परिमेय संख्या होती है दो परिमेय संख्याओं के बीच। आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, सब याद रख लीजिए, ये सब याद करने की चीजें हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ से शुरू होता है मजेदार सवाल, √9 क्या है? तो √9 जो है सो √9 का हम वर्ग करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, और 3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? देखिए जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसे परिमेय, ना निकलेगा तो अपरिमेय। √16 4 निकलेगा वर्गमूल, √12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √100 का 10 निकलेगा, और ये जो हमारे पास दिया हुआ है 12/3, इसे अगर हम कट करेंगे तो 3 चौक कितने हो जाएंगे 12, और इसका रूट निकालेंगे 2 निकल जाएगा, तो इसका रूट निकल रहा है, इसका √12 का नहीं निकलेगा वर्गमूल, तो ये हो जाएगा उत्तर सही कि कौन अपरिमेय है, तो √12 अपरिमेय है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। 3√6 प्लस 4√6 के बराबर है, तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, और √6 का √6 मतलब 3 लड्डू और 4 लड्डू, टोटल 7 लड्डू, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट उत्तर।
नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, √6 गुना √27 कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, तो दोनों आपस में गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, इसे हम लिख सकते हैं 27 गुना 6। अब इस 27 को हम तोड़ के लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। फिर इसे हम लिखेंगे 3 गुना 2, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ 2 का जोड़ा लग गया 3 का जोड़ा लगने के बाद एक 3 बाहर और ये एक 3 बाहर, और इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट में ही रह जाएगा, मतलब ये 9√2 हो जाएगा। 9√2 कहाँ पे है देखेंगे सवाल में, 9√2 ये फर्स्ट नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए 8 9 के प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन x³ के बराबर है। 6x माइनस x³ x का पावर 6 गुना x का पावर 3, और यहाँ पे दिया हुआ है x का पावर 6 बटा x का पावर 3, यही हो जाएगा करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। कैसे, देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले आपको ये समझना है कि बटा में जो पावर होता है ना वो आगे चल के इसे सॉल्व करेंगे तो ये पावर घट जाता है, यानी कि अब हो जाएगा -3, तो x का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला x का पावर क्यूब के बराबर क्या होगा, तो ये वाला होगा। ये सब चीज़ पढ़ा दिए हैं प्रश्नावली 1.6 में, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। √225 का 15 परिमेय संख्या होगा, ये शांत है तो ये परिमेय होगा, और √23 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए 11 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सेम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय है क्योंकि शांत है, ये भी परिमेय शांत है, ये परिमेय शांत है। ये देखिए डॉट 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 चलते चला जा रहा है, मतलब हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि इसके बाद कितनी संख्या है, इसीलिए ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यहाँ पे इसको जोड़ना है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ 2√3 है और यहाँ पर √3 है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ 2√3 यहाँ 1√3, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3√3 ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। यकीन मानिए आप इन सब क्वेश्चंस को कर लेंगे ना तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। वीडियो में आए हैं तो एंड तक बने रहिएगा, एकदम शानदार शानदार प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब देखिए 5√8 प्लस 7√2 माइनस 8√2 इसके बराबर में क्या होगा, इसे हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 5√8 प्लस यहाँ पे है 7√2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7√2। अब यहाँ पे 8√2 है तो यहाँ पे आप 8√2 लिख दीजिए, माइनस 8√2, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 8 है। ओके, अब ये 5 का 5, और यहाँ पे ये जो √8 है ना, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2√2 में। ओके, प्लस का प्लस, 7 का 7, और ये √2 का √2, माइनस 8 का 8, और फिर से √2 का √2। अब यहाँ 5 और 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, √2 प्लस 7√2 माइनस 8√2। अब देखिए यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, तो सब जगह √2 है, तो हम क्या करेंगे √2 को कॉमन ले लेते हैं, तो √2 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा 10 प्लस 7 माइनस 8। अब √2 तो बाहर में है, 10 प्लस 7 17 और माइनस 8, तो √2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 9 बचेगा, यानी कि ये दोनों गुना होगा तो 9√2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहाँ पे है 9√2, 9√2 यहाँ है भाई साहब ए नंबर में, तो हम ए नंबर पे टिक कर देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, 1/√7 - 2 के हर परिमेयकरण का प्राप्त करने पर, हर परिमेयकरण करने पर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले हर परिमेयकरण आपको आना चाहिए। कैसे होता है, √7 - 2 क्या करेंगे, जो यहाँ पे है सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन चिन्ह बदल के, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी वही चीज़ होगा ऐसे। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो सेम का सेम उतर जाएगा, √7 + 2, और यहाँ √7 गुना होगा तो ओनली 7 हो जाएगा। √7 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√7। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसको इसके साथ गुना करेंगे तो -2√7 हो जाएगा, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 7 - 4 3 बचेगा, और ऊपर में क्या है ये मतलब, और नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे √7 + 2 बटा 3, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, 7 प्लस √7 + 2 + 3, तो यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा।
तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव को बनाना है और ऑब्जेक्टिव को ऐसे इसके साथ खेलना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या हम उसी को कहेंगे जिसके नीचे ज़ीरो ना हो। तो एक सबसे पहले ये परिमेय नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे जीरो है। ये √3 ये अपरिमेय है, पाई तो अपरिमेय है। ये ऑप्शन नंबर बी ये परिमेय संख्या है। 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या इसके बीच में आएगी। ओके, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हर सभी के मान यहाँ पे दे रखे हैं, जितने भी सारी चीज़ें हैं सबके यहाँ मान है। जैसे √1 का मान कितना 1 होता है, √2 का मान 1.41 होता है, √3 का मान 1.73, सभी के मान यहाँ पे दे रखे हैं। ओके, इस चीज़ को आपको जो है याद कर लेना है। एक बार में याद ना हो कोई बात नहीं, आप इसे चिपका देना जहाँ पे आप पढ़ते हो या कॉपी में नोट कर लेना और डेली इसे देखना 1-2 बार, पहले 2 याद करना फिर 2 याद करना, इसी तरह करके याद हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर हमको देखना है ये 2 और 2.5 के बीच कौन सी अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 और इसके बीच में तो √5 का कितना होता है 2.23 होता है। ओके, और यहाँ पे क्या बोला है 2 से 2.5 तक। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 2 से 2.5 ऐसे, तो पॉइंट के बाद ये आप इतना समझना। अब देखिए इसके और इसके बीच में यहाँ पर कौन सी संख्या है जो इसके और इसके बीच में आती होगी, इसके और इसके बीच में आती होगी। तो हमें लग रहा है यही वाला है ना, ये वाला देखिए, और एक ये वाला है। तो ये √6 ऑप्शंस में है ही नहीं, ओनली √5 है। तो ऑप्शंस में √5 है, यहाँ पे है 2.23 और यहाँ पे है 2 और 2.5 यानी कि 2.50 है यहाँ पे, और ओनली यहाँ 2 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ये इसके बीच में आएगा और ये कितना का मान है √5 का मान है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट उत्तर। इस तरह करके आप रिलेट कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 है, √10 और √15 का मान कितना होगा, यहाँ किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, √10 और √15 को गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे है ना। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार से इसको आप तोड़ देंगे कितना 2 और 5 में, और इसको तोड़ देंगे 5 और 3 में। अब यहाँ देखिए 5 और ये कॉमन हो गया, मतलब ये बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या बच जाएगा 2 3 6, 5√6 कहाँ पे है भाई 5√6, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होता है वो पूछा है। हमेशा शांत, या तो शांत या आवर्ती, शांत या अनवसानी, ना तो शांत ना ही आवर्ती, या तो शांत या आवर्ती। ऑप्शन नंबर बी होता है, ये होता है दशमलव प्रसार का प्रवृत्ति। देखिए क्या पूछा है, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होता है, या तो शांत या तो आवर्ती होता है। चलिए परिमेय संख्या मतलब जो पूरा पूरी कट जाता हो उन संख्या को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। तो देखिए पाई अपरिमेय है, 2√3 अपरिमेय है, 2 और √3 अपरिमेय है, 0 जो है सो एक परिमेय संख्या। क्यों, इसको नीचे एक हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको जब हम निकालेंगे ना तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 2/3, क्योंकि ये कटेगा। ओके, कटेगा नहीं, वर्गमूल निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। इसको देखेंगे, इसको अगर हम लिखेंगे ना तो ऐसे, अब इसको मिला करके लिख देंगे और इसको काटेंगे तो इसका 4 निकलेगा, ये भी एक परिमेय है। 81 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 निकल जाएगा, ये भी एक परिमेय है। √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। तो ये √2 अपरिमेय, पाई अपरिमेय, 100 जो है सो इसका वर्गमूल 10 निकलेगा और यही एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। तो देखिए √2 अपरिमेय, √23 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और ये डॉट 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 जाते हैं तो ये अपरिमेय होगा, और यहाँ √225 इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 15, तो ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में कौन परिमेय एक संख्या है। तो देखिए यहाँ पे √7 से √7 कट जाएगा, 2/7 बचेगा, तो ये एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। बाकी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है, सब अपरिमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन है यहाँ पे ये वाला। अब देखिए ये जो है ना ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये भी ये अपरिमेय है, और ये भी कौन है अपरिमेय है। तो ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है। √11 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका मान जो है सब पॉइंट में आता है इस प्रकार से।
तो ये हो जाएगा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन ना हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पाई क्या है? परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शंस दिमाग में डाल लीजिए कि पाई अपरिमेय संख्या है हमेशा हमेशा के लिए। शून्य क्या है? परिमेय संख्या। अभी हमने पढ़ा है कि शून्य जो है सो एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे देख लीजिए परिमेय संख्या कौन है? शून्य। अब यहाँ पूछ दिया शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विजातीय है, मतलब इनमें से कौन सा अलग है? तो यहाँ देखिए रूट 4/36, 4 का वर्गमूल 2 और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे आप 6 यहाँ लिख सकते हैं 2/6। 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। 16 का वर्गमूल यहाँ पे 4 और 25 का 5। अब देखिए 5/16 है, 16 का तो वर्गमूल निकल जाएगा लेकिन 5 का नहीं निकलेगा, तो विजातीय यही वाला है। नेक्स्ट 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है यहाँ पे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य? तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या थोड़ी होती है, वह जो है सो परिमेय संख्या भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सेम क्वेश्चन है क्या? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, गलत। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ सत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या हो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। ओके, देखिए कैसे, प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से, 1 2 3 और अनंत तक जाती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि इसमें 0 शामिल है। ओके, और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या तभी हो सकती है जब 0 को हटा देंगे। अब 0 हटेगा कैसे? पूर्ण संख्या बोल करके 0 लगा दिए, अब ये प्राकृतिक थोड़ी कहला सकता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? असत्य। जस्ट इसी के अपोजिट, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती है। कैसे बोलेंगे? देखिए यहाँ पर मान लीजिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 और ये 4, इसे 1 से शुरू हो प्राकृतिक संख्या और 0 से शुरू हो पूर्ण संख्या। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं भी रहेगा तो 1 रहेगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं इसे कि प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है भाई, तो ये हो जाएगा असत्य। प्रत्येक परिमेय, जितना भी परिमेय संख्या है एक पूर्ण संख्या ना, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जितना भी पूर्णांक है सब परिमेय संख्या है। हाँ भाई, जितना भी पूर्णांक है सब परिमेय संख्या है, सत्य। अब देखिए कैसे होगा। पूर्णांक किसे कहते हैं? एक रेखा रहेगी, उस पर 0 रहेगा, ये पूर्णांक है। उसके बाद इधर जितने रहेंगे वो सारी चीज़ें प्लस की होंगी, ये पूर्णांक है। इसके बाद इधर -1 रहेगा, इधर -2 और इधर -3, तो ये चीज़ें नेगेटिव है और ये चीज़ें पॉजिटिव है और ये 0, तो ये सब चीज़ क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। चाहे माइनस में हो या प्लस में हो या 0 हो, इसे कहते हैं पूर्णांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, 0.3 के ऊपर बार के बराबर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0.3 को आप लिखेंगे और ये मान लेंगे, इसे हम x बराबर 0.3 मान लेते हैं और पॉइंट ओके, दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं, ये 10x हो जाएगा और ये 3.3333 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 9x और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो x बराबर हम लिखेंगे 3/9। यहाँ हमने आपको शॉर्टकट में बना दिया, अगर आपको बढ़िया से जानना हो तो एक बार सब्जेक्टिव वीडियो जरूर देख लीजिए। चलिए ये हो गया 3/9, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 36 है 0.467 के ऊपर बार के बराबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राइट उत्तर 47/99। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37, 0.01 बराबर क्या होता है? तो इसका मान हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 1/99। ओके, तो ये सब करने के लिए आपको क्या है, सब्जेक्टिव वीडियो देखना होगा। नेक्स्ट, किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखो जिसके
बटे वाला में, जिसको नीचे वाला तोड़ने पे 2 और 4 आए, 2 और 5 आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। या फिर भागा देंगे तो कट जाएगा पूरा पूरी, तो शांत, ना कटे तो अशांत। तो ये ऑप्शन नंबर बी, नीचे 4 है, इसको तोड़ेंगे तो 2 और 2 में टूटेगा, तो इसलिए ये शांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे। 6√5 गुना 2√5। तो सबसे पहले 6 दूनी हो जाएगा 12, संख्या हो गया गुना, और √5 गुना होगा तो 5 होगा, 12 और 5 को गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। 8√15 गुना 2√3। तो सबसे पहले 8 और 2 को गुना करेंगे 16 हो जाएगा। किस ऑप्शन में 16 है? ये और ये, यानी कि ऑप्शन सी और डी आपका गायब हो गया। उसके बाद 15√3, तो √45, 15 तो ये 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर 16√45। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अब यहाँ पे इसको गुना करना है, इसके लिए हमें चाहिए रफ। आप ऑब्जेक्टिव में बेइंतहा रफ कीजिए, कोई मतलब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। 5 और 5 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25। फिर इस 5 को माइनस √5 से गुना करेंगे तो 5√5 हो जाएगा। इस 5 को इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस √5 हो जाएगा, 5√5। और उसके बाद इस 5 को इससे गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, 25 - 5 होगा तो कितना आएगा? 20। 20 कहाँ पे है भाई साहब? ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 42। इसको क्या करेंगे? इसको भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 5√3 में 2√3 चला गया, 5 में 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा, 3√3। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का हर परिमेकरण कीजिए। अब इसका हर परिमेकरण कैसे होगा? सेम प्रोसेस जैसा हमने एक क्वेश्चन ऊपर बनाया, इसका भी आप वैसे ही बना दीजिए। क्या है? 1/√7 माइनस √6। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, √7 लेकिन प्लस में √6, और यहाँ √7 प्लस √6। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। अब यहाँ √7 गुना होगा तो ओनली 7 होगा। √7 को √6 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 7 छक 42। √6 को √7 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 42। √7 और √6 को गुना करेंगे तो माइनस √6 हो जाएगा। ये और ये कट गया, 7 रूट प्लस 6 रूट, और 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, नीचे 1 का वैल्यू नहीं है। ये हमारा आएगा आंसर, √7 प्लस √6। कहाँ पे है? √7 प्लस √6। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 देखेंगे। 44 क्या बोला है? 7 का पावर 6/5 और 7 का पावर 1/5, इसका मान क्या होगा? तो आप देख लीजिए इसे कैसे बनाएंगे। जब भी बेस सेम रहता है तो पावर जो है सो भागा में रहता है, पावर घट जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 6/5। अब ये ऊपर जाएगा, पावर घट जाएगा, ओनली पावर घटेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, भिन्न का घटाव। 5 और 5 कैल्शियम लेंगे, 5 आएगा, 6 में 1 गया 5, 5/5 आया। मतलब यहाँ पे 7 का पावर आया कितना? 5/5, यानी कि इसको कट करेंगे तो 7 का पावर 1 आएगा। तो मान कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 7। 36 का पावर 1/2, 1/2 का मतलब ही होता है रूट। ओके, अब √36 का मान कितना होगा? 6। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। 2 का पावर 2/3 गुना 2 का पावर 1/2। गुना में पावर जो है तो जुड़ जाता है, बेस सेम का सेम रहता है, तो 2 का 2 रहेगा, यहाँ पे 2/3 प्लस हो जाएगा 1/3। 3 और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 3 आएगा, और ऊपर में 3 यानी कि 1 आएगा, और 2 का पावर 1 यानी कि ऑप्शन 2, 2 एकम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47। 17 का पावर 2 गुना 17 का पावर 5। गुना में क्या होता है? पावर जुड़ जाता है, तो 17 का पावर हो जाएगा 7, यहाँ 17 है, यहाँ 34 है। कहाँ पे है 17 का पावर 7? इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे देखेंगे। 4 का पावर 3/2 है, इसका मान कितना होगा? इसको भी हमें रफ में बनाना होगा। देखिए कैसे करेंगे। 4 का पावर है 3/2। ओके, यहाँ हम लिखेंगे 4 का पावर 3, और ये जो 3 हमने अंदर कर लिया तो ऊपर में यहाँ 1 बचा, और पावर हो गया 1/2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 4 को 4 गुना 4 गुना 4, और ये जो 1/2 है, 1/2 का 1/2। अब आप जानते हैं कि 1/2 का मतलब ही होता है क्या? रूट, तो इसे हम रूट में बदल देंगे। फिर इस यहाँ पे इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या 2 गुना 2। इस 4 को लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 2। और इस 4 को लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 2, और रूट का रूट। 2 का जोड़ा लग गया, 2 में से 1 बाहर आएगा, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे 2। अब सबको मल्टीपल करा देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 कहाँ पे है भाई साहब? तो 8 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में राइट उत्तर। चलिए क्वेश्चन का सीरीज का लास्ट सवाल देखेंगे। 49। 64 का पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है रूट, और 64 का रूट कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है।
आई होप कि आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। चलिए, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए कि सर हम वीडियो से नोट नहीं कर पाएंगे, तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से कर लेंगे और साथ ही साथ इसका आंसर भी दिया रहेगा, आप आंसर भी वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, आपसे मिलते हैं सेकंड चैप्टर पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।